नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। और जो भी छात्राएं लगातार कमेंट कर रही हैं कि भैया हमारा पेमेंट अभी तक के नहीं आया है, इन सारे सवालों के जवाब को देने के लिए हम आज के इस वीडियो में जो आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हम आपको हर 1-2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जो है कोई ना कोई अपडेट देते रहते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उन छात्राओं का जिनका इन प्रोसेस जो है शो हो रहा था स्टेटस में। बहुत सारी छात्राओं ने पिछले हफ्ते वीडियो बनाने के बाद जो ये कहना शुरू कर दिया कि भैया हमारा इन प्रोसेस दिख तो रहा है लेकिन पेमेंट नहीं आया अभी तक। तो सैटरडे को इन प्रोसेस जिन भी छात्राओं का गया था आज तक के जो उनका पेमेंट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही आपका इन प्रोसेस स्टेटस शो होने लगता है रेडी फॉर पेमेंट के बाद, तो आपका पेमेंट जो है 3 से 4 दिनों के भीतर आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। रिवर्सल उसी केस में होता है जिस केस में आपका बैंक सीडिंग स्टेटस जो है आपके उस खाते से नहीं पाया जाता है जिस खाता को आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था। ठीक है, इसीलिए बैंक सीडिंग में हर एक छात्राओं को कह रहा हूं शुरू से लेकर के अंत तक में अपना बैंक सीडिंग स्टेटस सुधरवा लीजिए। यूआईडीआई वेबसाइट पर जाकर के अपना जो है बैंक सीडिंग स्टेटस चेक कर लीजिए कि कौन से बैंक से आपका जो है लिंक है आधार। अब आधार जो है बैंक में जमा किया वो अलग बात है और आधार से सीडेड होना अलग अलग बात है। ठीक है, आधार से सीड होने के लिए जो है आपको यूआईडीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके बैंक सीडिंग स्टेटस वाले ऑप्शन पे जाकर के चेक करना होगा कि कौन सा बैंक जो है सीडेड है। ठीक है, आपका जो बैंक खाता है वो बिहार राज्य में ही खुला होना चाहिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है आपका बिहार राज्य का अस्थायी होना चाहिए। अस्थायी होगा तो फिर आपको जो है इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। छात्रा जो है फर्स्ट डिवीजन या फिर सेकेंड डिवीजन स्नातक में करती हैं तो भी ये जो है पेमेंट मिलता है। इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि सेकेंड डिवीजन हो जाएगी जो छात्रा उनको अमाउंट नहीं मिलेगा, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। फर्स्ट हो या सेकेंड हो सभी को 50,000 का अमाउंट ही मिलता है। अब अगर बात करें कि बहुत सारी छात्राएं पूछ रही कि हम मैरिड हो चुके हैं तो क्या हमें इस योजना का लाभ मिलेगा, तो जी हाँ, इस योजना का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपके आधार कार्ड के ऊपर जो अपने हस्बैंड के यहाँ का एड्रेस नहीं चढ़ा होगा और हस्बैंड का नेम नहीं चढ़ा होगा। क्योंकि जब आप आवासीय प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो उसके ऊपर आपका फादर का नाम, फादर के यहाँ का एड्रेस वगैरह होता है, वो दोनों जो आपके आधार कार्ड से मैच होता हुआ होना चाहिए, तभी जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वजह से ही आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारी छात्रों ने पूछा कितना पुराना चलेगा, तो आपको मैं बता दूं 6 महीने से 1 साल 1.5 साल पुराना भी आपका आवासीय चल सकता है। हालांकि 6 महीने 1 साल तक जो है ये वैलिड रहता है, लेकिन इस योजना के लिए अगर आप 1.5 साल पहले या 1 साल पहले भी बनवाई होंगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो चलेगा। आप एक बार बस आरटीपीएस के साइट पे जाकर के देख लीजिएगा कि जो आपने आवासीय बनवाया था क्या वो अभी भी रिफ्लेक्ट हो रहा है वेबसाइट के ऊपर। अगर हो रहा होगा तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा और डोमिसाइल रिजेक्ट नहीं होगा। हालांकि 1 साल पुराना डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल जाता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कतें नहीं आती है, बशर्ते आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो ब्लॉक लेवल का बना होना चाहिए। बहुत सारी छात्राएं एसडीओ लेवल का जो है बनवा लेती हैं और उसका डॉक्यूमेंट नंबर एंटर कर देती हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक्सेप्ट हो जाता है, बाद में जाके वो रिजेक्ट हो जाता है। आपको ब्लॉक लेवल वाला ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है, इस बात की खासा जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद रही बहुत सारी छात्राओं का सवाल ये है कि भैया आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगा, तो आवेदन प्रक्रिया जो सितंबर के लास्ट वीक से शुरू हो सकता है। अब बहुत सारी छात्राएं पूछ रहे हैं हमने डॉक्यूमेंट एक बार कॉलेज में जमा कर दिया, अभी तक के नाम ऐड नहीं हुआ, दोबारा भी बोला गया जमा कर दिया हमने डॉक्यूमेंट, अभी तक नाम नहीं ऐड हुआ है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 20 तारीख को नोटिस निकला था, यानी कि 20 जुलाई को नोटिस निकला था एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि जो भी छात्राएं जून तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, मार्कशीट नंबर वगैरह मिल चुका है, उनका नाम पोर्टल के ऊपर ऐड कर दिया जाए। 20 तारीख के बाद जो 21, 22, 23 तक जो है पोर्टल जो है बीच में खुला रहा। फिर अब जब से पोर्टल बंद हुआ है 22 के बाद समझो पोर्टल बंद ही बंद चल रहा है, अभी तक के पोर्टल ओपन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से नाम ऐड बहुत सारी छात्राओं का अभी नहीं हो पाया। तकरीबन 80,000 छात्राएं जो कि बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की हैं, उनका नाम अभी ऐड नहीं हो पाया, तो पोर्टल फिलहाल फिर से बीच में बंद हो गया है। और ये पोर्टल कभी खुलता है कभी बंद होता है, तो इसके वजह से ये दिक्कतें आ रही है यूनिवर्सिटी को नाम अपलोड करने में। आपका नाम अपलोड होगा, निश्चिंत रहिए, आराम से आप लोग जो है अपना जो भी काम है वो करते रहिए। ये पैसा जो है वो कहते हैं ना खरबा खाते पनिया पीते हुए जो है आता है, बहुत धीरे धीरे करके आता है। तकरीबन 6 महीने तक 7 महीने तक लग जाते हैं पेमेंट आने में। बहुत सारी छात्राओं ने जो कि पिछले वर्ष दिसंबर के टाइम पे अप्लाई किया था उनका अब पेमेंट आया है। 2019 से 22 सेशन की वो छात्राएं हैं और 2018 से 21 सेशन की छात्राएं हैं। ठीक है,
और अगर आप प्रमोटेड हो गई थी तो आपको जो है नहीं मिलेगा ऐसा स्कॉलरशिप, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रमोटेड हो गई, अपना ग्रेजुएशन अगर 20 से 23 के साथ क्लियर कर ली या फिर 19 से 22 के साथ क्लियर कर ली तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। बस आपको स्नातक कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। नाम आपका ऐड होगा। बहुत सारे कॉलेज कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप प्रमोटेड थी फिर पास किए हैं तो आपको जो है ये राशि नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्नातक बस छात्रा उत्तीर्ण होनी चाहिए और उनको ये अमाउंट तभी मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको प्रोसेस जो है करना रहेगा। अब बात करें कि बहुत सारी छात्राओं का जो है कमेंट में सवाल आ रहा है कि भैया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, बशर्ते जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया जैसे कि बैंक पासबुक आपका और आवासीय प्रमाण पत्र जो कि करंट में बना हुआ होना चाहिए, ये हो गया। आधार कार्ड आपका बिल्कुल अपडेटेड होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट पे जो आपका नाम है वो सेम होना चाहिए, अंतर होगा तो रिजेक्ट होगा ही होगा। बैंक खाता में भी जो आपका नाम है, बहुत लोगों का क्या हो रहा है कि नया बैंक खाता खुल रहा है शादी होने का, तो उसमें जो है सीडिंग हो चुका है, उसमें जो है छात्रा का जो टाइटल लग चुका है अपने हस्बैंड का, तो उसके वजह से भी आपका रिजेक्ट होगा, वेरिफिकेशन फेल्ड होगा। तो बैंक रिजेक्शन के बाद फिर आपको सुधरवाने का मौका दिया जाएगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जाएगा। इसीलिए हर डॉक्यूमेंट पे नाम आपका सेम होना चाहिए। चेंज होते ही जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात रही कि रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या होगा, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान सबसे पहले बोला जाएगा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करिए। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हुए आपको अपना जो है मार्कशीट नंबर एंटर करना रहेगा। मार्कशीट नंबर एंटर करने के बाद जो है आप अपना फीच करिएगा डाटा। तो जैसे ही डाटा फीच करिएगा तो हो सकता है फादर्स नेम ऑटोमेटिकली पॉपअप होकर के आए, आपका नाम ऑटोमेटिकली पॉपअप होकर के आए। अगर ऑटोमेटिकली फादर का नाम पॉपअप होकर नहीं आता है, ठीक है, तो आप जो है वहां पे अपना फादर का नाम सही सही लिख दीजिएगा जो आपने डॉक्यूमेंट जमा करते टाइम या फिर अपने ग्रेजुएशन में दिया था, ठीक है, वो लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे जो है आप बढ़िएगा तो आपको जो है आधार कार्ड डिटेल्स मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, दोनों पे ही ओटीपी जाएगा और ईमेल आईडी मांगी जाएगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, जो ईमेल आईडी चालू होगा वही दीजिएगा और आधार कार्ड जो है आपका मोबाइल से लिंक होना चाहिए तभी उस पर ओटीपी जाता है, तो वो वेरिफिकेशन भी होता है। तो वो सब आप देख लीजिएगा। वो वेरीफाई होने के बाद मोबाइल नंबर भी वेरीफाई होगा। तो ये 3 चीज वेरीफाई हो गया। उसके बाद जो आपको बैंक डिटेल सही सही फिल कर देना रहेगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट का ईयर सेलेक्ट करना है कि किस ईयर में आपका बना हुआ है और रेसिडेंस सर्टिफिकेट का जो नंबर होगा वो आपको एंटर कर देना होगा। ये एंटर करने के बाद जो है आपको जो है आगे पूरा डिटेल्स पॉपअप होकर के आएगा कि आप अपना देख लीजिए डिटेल्स सही है कि नहीं। ये सही अगर होगा आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद क्या होता है कि आपको 14 से 15 दिन या फिर 25 दिन के अंदर एक आईडी पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से। इस आईडी पासवर्ड से आपको स्टूडेंट लॉगिन कर लेना रहेगा। स्टूडेंट लॉगिन आप जैसे ही करिएगा मे बी उस टाइम पे ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे गिरेगा, जो रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर दीजिएगा। वो ओटीपी एंटर करने के बाद आपको फाइनलाइज करना होगा, डाटा आपको मिला लेना होगा। सारा डाटा मिलाने के बाद फाइनलाइज जब आप कर दीजिएगा तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में चला जाएगा। हेडक्वार्टर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इसका वेरिफिकेशन करेगी कि आपने जो भी डिटेल्स दिए हैं वो क्या सही है या फिर गलत है। अगर कुछ भी गलत पाया जाता है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्शन के बाद आपको दोबारा अप्लाई करने का मौका मिलता है, तिबारा भी अप्लाई करने का मौका मिलता है। लेकिन बार बार अगर आपका रिजेक्ट हो रहा होगा तो सबसे पहले ये देखिए कि किस कारण की वजह से जो आपका रिजेक्ट हुआ है। तो आज भी बहुत सारी छात्राओं का जो है खाते में जो पैसा आ चुका है 50,000 का। तो ये चीज तो जेन्युइन है, मैं आपको पहले ही कहते आ रहा हूं। बस आप डॉक्यूमेंट से सही सही रहिए। अगर कोई भी अपडेट आता है आगे हम आपको बताएंगे। जब अप्लाई होना फॉर्म शुरू होगा तो हम आपको वीडियो बना करके बताएंगे। और 2020 से 23 सेशन की जो भी छात्राएं हैं बिहार यूनिवर्सिटी की या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी की, आपका नाम ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है। और अगर आपका वेटिंग फॉर यूनिवर्सिटी अप्रूवल काफी टाइम से है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से जाइए, पता लगाइए कि क्यों आपका जो है ये वेटिंग फॉर यूनिवर्सिटी अप्रूवल काफी टाइम से हो रखा है। हो सकता है वहां पे आपको ज्यादा डिटेल्स पता चल पाए। इसीलिए आपको मैं हमेशा वीडियो में गाइड करता रहता हूँ कहाँ पे जाके आपको अपने समस्या का समाधान करवाना है, ठीक है। नाम अगर ऐड नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट अगर आपने कॉलेज में दे दिया है तो आप प्रतीक्षा करिए, नाम ऐड हो जाएगा। पोर्टल अभी फिलहाल बीच में फिर से बंद कर दिया गया है। जैसे ही आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको जो है टाइम टू टाइम वीडियो बना करके बताते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। बाकी आप स्टेटस चेक करने का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और वीडियो प्रोसेस भी हमारे प्लेलिस्ट वगैरह में एडेड है, तो वहां से आप सभी देख सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।